अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम एफएससी पार्ट 1 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 दैट इज द सेल उसको डिस्कस कर रहे थे। आज की वीडियो में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये किस जगह पे प्रेजेंट होता है, इसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, कितनी टाइप का होता है और इसका क्या फंक्शन होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सारी चीजें हम अपनी आज की वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम प्रीवियस वीडियो की बात करें तो प्रीवियस वीडियो में हमने साइटोप्लाज्म को डिस्कस किया। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीजें हमने साइटोप्लाज्म के प्रीवियस वीडियो में पढ़ी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो का लिंक ऊपर आई के बटन पे शो हो रहा है, वहां पे जाकर वीडियो को देख सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट ऑफ ऑल होता है क्या है, ये एक सेल ऑर्गेनेली है। हमने डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिस को पढ़ा, जिसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ा, हमने सेल मेम्ब्रेन को पढ़ा। अब हम जो है हमने इस प्रीवियस वीडियो में साइटोप्लाज्म को पढ़ा, अब हम इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ेंगे। तो अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इसके न्यूक्लियस की वॉल से या न्यूक्लियर इनवेलप से स्टार्ट होके एक्सटेंड होता है कहाँ तक, सेल मेम्ब्रेन तक। मतलब जो उसकी इनर मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन, अगर प्लांट सेल हो तो सेल मेम्ब्रेन, अगर जो है वो एनिमल सेल है तो आउटर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, लेकिन अगर प्लांट सेल है तो आउटर मेम्ब्रेन क्या होगी, सेल वॉल होगी। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से शुरू होता है, न्यूक्लियर इनवेलप से शुरू होके ये सेल मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड हो जाता है। ओके, इसके बाद हम इसमें एक और चीज देखते हैं। आपको यहाँ पे इसके कुछ फोल्डिंग्स नजर आ रही हैं इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये जो फोल्डिंग्स हैं, इन फोल्डिंग्स को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, वो क्या है हमारे पास, सिस्टर्नी। क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहेंगे, सिस्टर्नी। इसके बाद हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टू टाइप्स को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ, इसको रफ क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखो यहाँ पे ये वाला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पोर्शन है, इसके ऊपर आपको रेड डॉट्स नजर आ रहे हैं। तो ये जो रेड डॉट्स है ये बेसिकली क्या है, राइबोसोम्स है। ठीक है, तो राइबोसोम जब इसके ऊपर आके अटैच हो जाएंगे तो इसकी एक रफ अपीयरेंस बना देंगे। मतलब कि इसकी जो है प्लेन जो है वो सरफेस नहीं रहेगी, वो रफ सरफेस बन जाएगी, इसलिए हम इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन यहाँ पे ये जो पोर्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसके ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं है, कोई ऑर्गेनेली नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स एक्सटेंडेड थ्रू आउट साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसकी डेफिनेशन किस तरह से आप करोगे, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स एक्सटेंडेड थ्रू आउट साइटोप्लाज्म, इट हैज ट्यूबुलर और स्फेरिकल मेम्ब्रेन। इसके बाद अगर हम देखें सिस्टर्नी, spherical tubular membranes which separate the materials present in channels from cytoplasm। ठीक है, ये जो ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स हैं जो मटेरियल्स को साइटोप्लाज्म में सेपरेट करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। और ये क्या है, स्फेरिकल ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम टाइप्स देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टू टाइप्स आती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सबसे पहले तो आप बताओ कि इसको रफ हम क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, तो इन राइबोसोम्स की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका फंक्शन क्या है, इट इज इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स बनाता है। प्रोटीन्स ईदर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म और एक्सपोर्टेड आउट थ्रू चैनल। अब ये जो प्रोटीन्स राइबोसोम्स ने बनानी है, ये प्रोटीन्स या तो साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर हो जाएंगी फॉर द सेल यूज, के जब सेल को जरूरत पड़ेगी प्रोटीन्स की तो सेल प्रोटीन्स को यूज कर लेगा। या क्या होगा कि अगर सेल की ये प्रोटीन्स किसी दूसरी सेल ऑर्गेनेली को, किसी दूसरे सेल को जरूरत है कि प्रोटीन पैकेट्स की फॉर्म में, आप आगे जाके पढ़ेंगे गोल्जी वेसिकल्स, तो वेसिकल्स की फॉर्म में छोटे छोटे पैकेट्स बना के ये अपने सेल से अपने जो है वो प्रोटीन्स को बाहर निकाल देती है। तो ये दो फंक्शन होते हैं प्रोटीन्स के, या तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहती है या वो सेल से बाहर एक्सपोर्ट कर दी जाती है।
नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम इसको स्मूथ क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें जो है वो राइबोसोम्स नहीं होते, राइबोसोम्स की कमी होती है, तो हम क्या कहेंगे? डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स। तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है, जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस का काम नहीं होता, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका क्या फंक्शन है? इट हेल्प्स इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प आउट करता है। उसके अलावा क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स। आप देखो कि अगर हमने कोई हार्मफुल ड्रग यूज कर ली है, कोई ऐसी ड्रग यूज कर ली है जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारे सेल के लिए हार्मफुल है, तो ये उसके इफेक्ट को डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, उसके इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस। इम्पल्सिस के ट्रांसमिशन में ये जो है वो इन्वॉल्व होता है, जैसे कि नर्व इम्पल्स जो है वो मैसेजेस को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्रेन तक लेके जाना, और ब्रेन से मैसेज को डिफरेंट बॉडी पार्ट तक लेके आने के सारा काम कौन करता है? इम्पल्सिस करती हैं। और इम्पल्सिस की ट्रांसमिशन में कौन सा जो है वो सेल ऑर्गेनेली हेल्प आउट करती है? एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू एंड अदर। जिस तरह हमने अभी पढ़ा कि क्या करती है? प्रोटीन्स की ट्रांसफर करती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये डिफरेंट जो है वो मटेरियल्स को एक सेल से दूसरे सेल तक, एक सेल के एक पार्ट से सेल के दूसरे पार्ट तक वेसिकल्स की फॉर्म में ट्रांसफर करती जाएगी। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और काम है, ये क्या करती है? सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सेल को सपोर्ट देती है ताकि सेल जो है वो अपनी जगह पे रहे। आप देखो कि ये एक कह लो कि कुशन लाइक स्ट्रक्चर भी, कुशन भी देती है उसको। किस तरह से? सेल के न्यूक्लियर इन्वेलप से लेके सेल मेम्ब्रेन तक ये सेल को सपोर्ट देती है, एक स्प्रिंग की तरह उसको सपोर्ट देती है ताकि उसके अंदर की चीजें जो है वो डिस्टर्ब ना हो, उसके सेल के अंदर का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। आज की वीडियो में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस किया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और इसका क्या फंक्शन है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी चीज की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।